अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी तलहा जावेद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आरएनए एंड इट्स टाइप। सो आरएनए इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो किस्में हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए के ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं, आज हम आरएनए के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो है जो कि डीएनए के अंदर थायामीन होता है, वो उसकी जगह रिप्लेस क्या हो जाता है, यूरासिल। अब डीएनए एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो है वो हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं कि डीएनए से जब आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से फर्दर जब प्रोटीन बनती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियोबेसिस है, और ये हमारे पास क्या है, शुगर फास्फेट की जो हिलिक्स है, और इसके अलावा इसमें साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन और थायामीन की जगह पे यूरासिल मौजूद है। Types of RNA. There are three main types of RNA. One is the messenger RNA, second is the transfer RNA, and the third one is the ribosomal RNA. और ये तीन की तीनों जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं, और इसके अलावा इसके बाद जो है ये साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दी जाती हैं ताकि जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करें। अब जो फर्स्ट वन है मैसेंजर RNA, एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करती है, मैसेज प्रोवाइड करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब ये जो जेनेटिक मैसेज होता है वो लेता है मैसेंजर आरएनए, कहाँ से लेता है, हमारे न्यूक्लियस से, हमारे डीएनए से लेता है। अब डीएनए ने जिस टाइप की प्रोटीन बनानी होती है उस टाइप का मैसेंजर आरएनए क्रिएट करता है, उस टाइप की कोडिंग करता है, उस टाइप के कोडान होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और वो जो मैसेंजर आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इसके ऊपर, और इसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि कौन से जीन के लिए और कौन से प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है। और एग्जांपल के तौर पे हम ये देख लेते हैं कि 1000 अमाइनो एसिड्स के लिए जो 3000 न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए है वो डिज़ाइन किया जाता है। इसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट जो एक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है उसके लिए 3 कोडान जो है वो हमें चाहिए होते हैं, और इसी तरह ये टोटल जो हमारे पास आरएनए है उसका 3 to 4% जो है वो ये मैसेंजर आरएनए है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। देखें डीएनए से क्या बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और फिर मैसेंजर आरएनए की फर्दर प्रोसेसिंग होकर न्यूक्लियर पोर के जरिए इसको साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद द सेकेंड टाइप इज द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए बेसिकली आर द चेन्स ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, यानी 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है जो कि क्या करती है, ट्रांसफर करती है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम द सेल। अब किसी भी जगह पे अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है राइबोसोम में, तो वहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए उन सब अमाइनो एसिड के पकड़ के उस जगह के ऊपर लेके आएगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो यही ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन है। और ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं हर अमाइनो एसिड का अपना स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है। इसी वजह से टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। सो 20 अमाइनो एसिड जो है वो 20 जो है वो क्या होने चाहिए, ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए, और टोटल जो आरएनए है उसमें से 10 to 20% जो है वो ट्रांसफर आरएनए है। अभी आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए की एक चेन है जिसके ऊपर कोडिंग हुई है, और ये जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये सारे ट्रांसफर आरएनए। देखें इनके ऊपर नीचे कोडान मौजूद है, 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के जो इनके अंदर कोडान है वो मौजूद है, और एक स्पेसिफिक ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है, जैसे ये फिनाइल एलानिन है, इसी तरह एस्पार्टेट है, इसी तरह लाइसिन, और ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है। तो ये स्पेसिफिक हर एक जो ट्रांसफर आरएनए है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है। और देखें यहाँ पे अमाइनो एसिड को साथ बाइंड करके ये फिर अलग हो जाते हैं वापस से। अच्छा, ये ट्रांसफर आरएनए हो गया। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इज द राइबोसोमल आरएनए। 80% ऑफ टोटल आरएनए क्या है, अब वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है। और ये राइबोसोमल आरएनए बेसिकली मशीनरी है जिसके जरिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैसे, अब जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो मिल के बने हैं किस चीज़ से, आरएनए से, यानी हमारे राइबोसोम के अंदर जहाँ पे ट्रांसलेशन होती है, जहाँ
पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पे हमारे आरएनए जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो कैरीड आउट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट द आरएनए एंड द टाइप्स ऑफ इट्स आरएनए।